श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस के प्रसंगों में भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर जो मानस में राम गीता के नाम से जानते हैं, तो राम गीता का प्रसंग चला। राम गीता में प्रभु लक्ष्मण जी के प्रश्नों के उत्तर में माया के बारे में बताई। माया क्या है? माया के अंतर्गत एक जो दुष्ट और दुख स्वरूप है और दूसरा विद्या। पहले जो दुख और दुष्ट रूप में है वह अविद्या, और दूसरी विद्या जो गुण रूप है। और प्रभु से प्रेरित है। उसके बाद वैराग्य और ज्ञान को बताया। फिर भगत की बात की कि भगति है क्या, उसके साधन क्या है, और अंत में बताया कि बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहि काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। इस तरह राम गीता भक्ति योग प्रसंग में लक्ष्मण जी इस भक्ति योग को सुनकर अत्यंत सुख पाए कि भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। और लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस तरह तो एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। यहां भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। ज्ञान वैराग्य और माया, ईश्वर जीव भेद, या यूं कहे कर्म योग और ज्ञान योग सुनकर भी सुख हुआ, पर भक्ति योग सुनने से अति सुख मिला, अति सुख प्राप्त हुआ। और फिर भक्ति सुखदायी है, उससे शीघ्र प्रभु द्रवीभूत होते हैं। जाते वेग द्रवोमय भाई, इसलिए इससे अत्यंत सुख हुआ। प्रभु मुख की वाणी सुनने से सकल भ्रम की हानि होती है, इसलिए भक्ति योग के अभ्रांत ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति हुई। इसे यह भी दिखाए
कि जब श्रवण मात्र से ही अतिशय सुख होता है, जब श्रवण मात्र से अतिशय सुख होता है, तो भक्ति प्राप्त होने से अपार अनंत परम अगाध सुख होगा। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। लक्ष्मण जी ने कहा था कि सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने ज्ञान को सूक्ष्म रीति से कहकर, ज्ञान और भक्ति का भेद कहते हुए, ज्ञान को तो सूक्ष्म रीति से कह दिए, और ज्ञान और भक्ति का भेद कहते हुए और भक्ति को विस्तार से कहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भेद को जान लेने से प्रभु के चरणों में अविच्छिन्न अनुराग होता है, और इस रहस्य को जान लेने से फिर मोह आदि नहीं होते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन होई। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविछीन। इसलिए भगति जोग सुनि अति सुख पावा। और सिर नावा। भाई उपदेश के अनंतर प्रणाम और पुनः से प्रणाम करना श्रुति स्मृति संत सबका सिद्धांत है। उपदेश सुनने के बाद प्रणाम करना, फिर से प्रणाम करना, यह श्रुति स्मृति संत सबका सिद्धांत है। यह कृतज्ञता को दर्शित करता है, कृतज्ञता को दिखाता है कि मोपहि होई न प्रति उपकारा, तव पद बंदऊ बारहि बारा। इसी तरह आगे कहते हैं कि एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भाई अन्यत्र महीना या वर्ष बीता, यह कुछ ही दिन बीते, क्योंकि अब वनवास के थोड़े ही दिन रह गए हैं। यही विधि अर्थात श्री लक्ष्मण जी सेवक भाव से कुछ पूछते और प्रभु श्री राम जी समझाते। इस प्रकार यही विधि गए कछुक दिन बीती, तो यही विधि अर्थात सेवक भाव से लक्ष्मण जी कुछ पूछते और प्रभु श्री राम जी समझाते। और क्या कहत विराग ज्ञान गुण नीति, जैसा उल्लेख है वैराग्य का कि कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और ज्ञान के बारे में कहे कि ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। और गुण के बारे में कहा कि एक रचई जग गुण बस जाके, फिर एक जगह कि तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, यह नीति कही, तो नीति पर समाप्त किया, क्योंकि आगे लखा के नाक कान काटना है। कहत विराग ज्ञान गुण नीति, इसमें भक्ति नहीं है, कारण कि भक्ति का विस्तृत रूप श्री राम गीता में हम श्रवण कर चुके। भाई वहां ज्ञान वैराग्य और माया का विवेचन संक्षिप्त रूप में सुना, प्रभु ने संक्षिप्त रूप में कहा, इसलिए उनके संबंध में कुछ शंकाओं का उठना स्वाभाविक। इसी से उनको पूछा गया कि भगवान राम उत्तर देते गए। अब गुण शब्द से बताए कि गुण का अर्थ गुणों की संख्या, जीव के ऊपर गुणों के परिणाम, गुण कब और किसको बंधन कारक होते हैं, सब कही गई। तो इस तरह
श्री राम गीता भक्ति योग प्रकरण का प्रसंग था। अब आगे शूर्पणखा प्रसंग। शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। भाई नागिन किसी कठिन दुष्ट हृदय वाली, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। नागिन किसी कठिन दुष्ट हृदय वाली शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण कई बहिनी, जो रावण की बहन थी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। वह एक बार पंचवटी में गई। कौन? दुष्ट हृदय वाली नागिन किसी कठिन शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन है। वह एक बार पंचवटी में गई, और पंचवटी गई जब एक बार, तो देखी बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देखकर, यानी प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को देखकर व्याकुल हो गई। तो भुसुंड जी कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, भाई पिता पुत्र कोई भी सुंदर पुरुष हो, उसे स्त्री देखते ही व्याकुल हो जाती है, मन को नहीं रोक सकती। जैसे होई बिकल सक मन ही न रोकी। किस तरह कि जिमि रवि मन द्रव रवि बिलोकी। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर तेज को प्रवाहित करती है, यद्यपि सूर्य को सूर्यकांत मणि के होने का पता नहीं है। तो अब यहां कि शूर्पणखा रावण कई बहिनी, अब कैसी है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहि माने सांप, अहिनी सांपिन, नागिन। तो शूर्पणखा के बारे में महाभारत वन पर्व की कथा के अनुसार कि कुबेर जी ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए परम सुंदरी 3 राक्षस कन्याओं पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया, और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर, तीनों राक्षस कन्याओं की सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा विश्रवा ने प्रत्येक को लोकपालों के सदृश पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। तो पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से खर और शूर्पणखा हुए। इस प्रकार शूर्पणखा रावण की बहन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण चारों कैकसी की संतानें। शूर्पणखा का विवाह काल खंज वंशी मायावी राक्षस विद्युज्जिह्व से हुआ था, जिसे रावण ने मार डाला। विद्युज्जिह्व को रावण ने मार डाला। शूर्पणखा के विलाप करने पर उसने खर, दूषण, त्रिशरा और 14,000 बलवान राक्षसों की सेना देकर जन स्थान में इसे रखा। इसका नाम शूर्पणखा कैसे पड़ा? क्योंकि इसके नख सूप के समान थे, इसलिए शूर्पणखा इसका नाम पड़ा। खरदूषण भी इसी के भाई हैं, या तो स्वयं बलवती और स्वच्छंद चारिणी, कि अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि मैं अपने स्वाधीन बल से सर्वत्र विचरण करती हूं। यह स्वयं प्रभु श्री राम जी से कहा वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो यहां कहते हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। भैया दुष्ट हृदय
और दारुण के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नागिन अहिनी की बड़ी उत्तम उपमा दिया। भाई वह भयंकर होती ही है, पर साथ ही ऐसी दारुण हृदय है, अपने ही अंडों और बच्चों को खा जाती है। तो वैसे ही यह सारे निशाचर वंश के नाश का कारण बनेगी। यहां रावण की बहिनी, सूपनखा रावण कई बहिनी, रावण की बहन कहकर वह धब्बे को बताया। दूसरे, रावण जगत प्रसिद्ध है, इससे रावण का नाम दिया कि रावण की बहन सूर्पनखा। यह भी बताया कि रावण की बहन कहकर उसे बड़ी क्रूर, व्यभिचारिणी, पर पुरुषप्रता, राक्षसी, विशाल देह वाली रावण के समान बताया। दुष्ट हृदय अर्थात जिसका हृदय काम, विकार और अधर्म से दूषित हो गया है, और अहिनी से दाहशील, दूर रखने योग्य, क्रूर, चपल आदि को बताइए। कहते सूपनखा रावण कई बहिनी। तो यह प्रसंग विनाश काले विपरीत बुद्धि का उदाहरण है। जो स्त्री किसी दूसरी स्त्री के पति से प्रेम करती है और वह भी उस दूसरी स्त्री के सामने, सूर्पनखा की ऐसी मति भंग हो गई कि उसने श्री सीता जी के सामने अपना प्रेम प्रकट किया। इस बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री सीता जी की उपस्थिति को दर्शाया कि तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, असीत ही सभय देखी रघुराई। इसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखा दिया कि सीता जी के सामने वह प्रसंग अपने प्रेम को कह रही है। रघुवंश के उस अंश का अनुवाद है यह कि प्रथम बरन निज कुल कही नामा, सिय सम्मुख ही बरउ तिन रामा, बढ़त काम तरुणी मन माही, समय कुसमय निहारत नाही। इतनी निर्लज्जता, ऐसी मति मारी गई कि श्री जी के सामने, भाई श्री जी ने उसकी निर्लज्जता पर मुस्कुरा दिया। इस पर वह राक्षसी तो थी ही, भाई रूप अभी आगे उल्लेख आएगा कि रुचिर रूप धरि प्रभु पही आई। राक्षसी तो है ही है, रुचिर रूप बनाकर आती है। राक्षसी तो थी ही, तो उनको धमकाने लगी कि मैं तुमको खा जाऊंगी। जब सीता जी को खाने के लिए दौड़ती है, जब ये धमकाने लगी कि मैं तुमको खा जाऊंगी मां जगदंबा सीता जी को, तो यही राक्षस विनाश का सूत्रपात हुआ। तो पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी कैसे गई? यह अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर श्री राम जी के कमल, वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण चिन्हों को देखकर, उन चरण चिन्हों से वो उनके सौंदर्य से मोहित हो गई। चरण चिन्हों को देखकर उनके सौंदर्य से मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम चली आई। अध्यात्म रामायण में अब निशाचरों के नाश वाली लीला का समय आ गया, इसलिए काल की प्रेरणा से इस समय आई। काल ने उसको प्रेरित किया, और जब आती है, आश्रम पहुंचती है, तो देखी बिकल भई जुगल कुमारा।
और यहां कहा, और आगे भी कहेंगे कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। इससे यह अनुमान लगता है कि उसने दोनों भाइयों को देखा, पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा। भाई यदि देख लेते तो रूप बनाते न बनता। युगल, भाई एक के स्त्री है, वह ना ब्याहेगा तो दूसरा तो अवश्य ब्याह लेगा। इस कहकर उल्टा और व्यभिचारिणी होना भी दिखाया। देख विकल भई, अर्थात कामातुरा हो गई, काम में आतुर हो गई। दृष्टवा राक्षसी काम मोहिता, राक्षसी मदनार्दिता। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी से भी शूर्पणखा ने कहा, लक्ष्मण जी से भी शूर्पणखा ने कहा है कि तुम्हारे इस रूप के योग्य मैं ही तुम्हारी सुंदरी स्त्री हो सकती हूं। तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। श्री राम, उर्गारी संबोधन करने का भाव कि आपका सर्प ही भोजन है। मुसुंद जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि आपका सर्प ही भोजन है, तब तो आपके स्वामी के आगे अहिनी यानी सांपनी की दुर्दशा हुई। भ्राता पिता पुत्र, अर्थात इनके देखने से काम की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, पर इनके साथ भी स्त्री रहे तो काम न व्यापे। इस तरह की दुष्प्रवृत्ति स्त्री की बात कर रहे हैं कि यह कठिन है। इसी से मनुस्मृति में लिखा है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्ता सनो भवेत। इनके साथ भी कभी एकांत में वास न करें। अब भ्राता के तुल्य बराबरी अवस्था का, और पिता के समान अधिक अवस्था वाला और पुत्र के समान छोटी अवस्था वाला। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली है कि जहां जिसकी प्रधानता बाबा जी को दिखानी होती है, वहां अन्य उदाहरणों के साथ उसी को पहले कह देते हैं। जैसे उल्लेख किया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ सकन्या समये चारी। इसमें भगिनी सुत नारी और कन्या के साथ अनुज बधू को पहले कहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली है, क्योंकि यहां प्रसंग अनुज वधू का ही है। भाई बाली अपने अनुज सुग्रीव की स्त्री में रत था, तो वैसे ही प्रस्तुत प्रसंग में शूर्पणखा एक साथ ही दोनों भ्राताओं पर आसक्त हुई। इसलिए यहां पिता पुत्र के साथ पहले भ्राता ही को कहा। और कहती है कि पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन। अब इसके बाद पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। पर ये दोनों पुरुष मनोहर हैं, इसी से वह मन को न रोक सकी और देखकर कामातुर हो गई। यहां ध्यान रहे कि वह दोनों पर रीची है, एक पर नहीं। यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि जुगल कुमारा। वो कहते कि पुरुष मनोहर निरखत नारी। भाई इसमें पहले 3 शब्द भावपूर्ण है, पुरुष मनोहर निरखत। तो पुरुष यहां मनुज नर मनुष्य आदि शब्दों का बाबा जी ने प्रयोग न करके पुरुष शब्द का प्रयोग किया। अब पुरुष शब्द को प्रयुक्त करने के पीछे का भाव कि जिसमें पौरुष हो ऐसा नर। अब मनोहर इस शब्द से एक और गुण का बोध कराया, जो रुचिर सुंदर सुहाए चारु मोहक आदि शब्दों में नहीं है। इस शब्द से बताए कि पुरुष मन को हरण करने वाले सौंदर्य रूप और आकृति वाला हो। फिर भी जो पुरुष
एक स्त्री को मनोहर होगा वह सभी को होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। जिम रवि मन द्रव रवि ही विलोकी, जो सूर्यकांत को द्रवित करने का निमित्त होता है वह हीरा स्फटिक आदि को द्रवित करने में समर्थ नहीं होता। और निर्खत इस शब्द से भी दुष्ट हृदय का ही निदर्शन होता है। कारण कि पर पुरुषों के मुख को निरखना, पर पुरुषों के मुख का निरीक्षण करना कुलवंती स्त्रियों का धर्म नहीं, यह तो उल्टाओं का स्वभाव है। तो बहुत मुस्कुराकर पर पुरुष से बातचीत करना भी सुशील नारियों का स्वभाव इस कलयुग में भी नहीं है। असक मन ही न रोकी, ऐसी स्त्रियों में फिर जाति पाति नाता कुल अवस्था काल समय परिस्थिति लाज भय आदि कुछ भी विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती। जिस तरह पतंग दीप ज्योति पर लुप्त होते हैं वैसे ही स्थिति इनके मन की हो जाती है। तो सत्य ही कहा है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम वात है, इसमें रोगी की विवेक शक्ति ही नष्ट हो जाती है। नारद आदि भगवत भक्तों को, अब यहां एक होता है कि नारद आदि भगवत भक्तों को सुंदर नारी देखने पर जो मोह होता है वह अविद्या जनित नहीं होता, वह तो भगवत प्रेरणा से योग माया विद्या माया जनित होता है। उनका अभिमान रूपी अंकुर उखाड़ने के लिए ही वह प्रेरणा दी जाती है। हरि सेव कहीं न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। और ताते नाश न हो दास कर, जिसे दास का नाश न हो इसलिए ये प्रेरणा होती है। तो यहां भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होई सकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि विलोकी। अब इन दो चौपाइयों में दिया हुआ सिद्धांत नारी जाति के लिए नहीं है। जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इन दो चौपाइयों में सिद्धांत दे रहे हैं वो नारी जाति के लिए नहीं है। यह रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण और अहिनी, इन चार शब्दों से जिस स्वभाव का ज्ञान होता है ऐसे स्वभाव वाले समुदाय के लिए यह सिद्धांत है। तो जिमि रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी, भाई द्रव शब्द का अर्थ यहां किसमें कि जिमि रवि मनि द्रव रवि ही बिलोकी। इसको करने में कितने ही टीकाकार और प्रबुद्ध विद्वत टीकाकार जैसे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अर्थ किया कि सूर्य मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है। वहीं वीर कवि पंडित महावीर प्रसाद मालवीय जी ने किया कि सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पसीजने लगती है। एवं यह है कि मणि सूर्य को देखकर पिघलती है। अब बाबा हरिहर प्रसाद जी ने पसीजना ही अर्थ किया और वैद्यनाथ जी ने अक्षरार्थ ना देकर केवल भावार्थ कह दिया कि शूर्पणखा कामाग्नि से पीड़ित हुई, काम अग्नि से पीड़ित हुई। और हिंदी शब्द सागर में सूर्यकांत मणि के विषय में इस तरह लिखा है कि यह एक प्रकार का स्फटिक या बिल्लौर है। सूर्य के सामने रखने से इसमें से आंच निकलती है। वही रत्न परीक्षा ग्रंथ में इसका गुण लिखा है कि चंद्रकांत मणि अमृत उपजावई, सूर्य कांति में अग्नि प्रजावई। तो इसको सूर्य मणि और रवि मणि भी कहते हैं। सूर्यकांत मणि का रूपक खरदूषण सेना सहित चले तब उन्होंने शूर्पणखा को आगे कर लिया और विनष्ट हुए।
इसी प्रकार सूर्यकांत मणि भी अपने पीछे वाले पदार्थ को जला डालती है। तो इस तरह अब शूर्पणखा करती क्या है कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण कर, सुंदर रूप धर के प्रभु के पास जाई के अब बहुत मुस्कुराती हुई अब प्रभु से यह वचन बोली, बोली बचन बहुत मुस्काई, मुस्कुराते हुए यह वचन बोली क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। क्या कह रही है? रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर अब बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुराती हुई मुस्कियात की प्रभु से वचन बोलती। कैसे कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। भाई आपके समान न तो कोई और पुरुष है न मेरे समान स्त्री। अब विधाता ने यह संजोग बड़ा विचार कर रचा है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है। मम अनुरूप, मेरे अनुरूप, मेरे योग्य पुरुष जग माही, संसार भर में पुरुष नहीं है। देखूं खोज, मैंने ढूंढ देखा, ढूंढ लिया, खोज लिया, लोक तिहु नाही, तीनों लोगों में मैंने ढूंढ कर देखा, खोज कर देखा। इसीलिए कहती हूं ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। इसी से मैं अब तक कुमारी ही बनी रही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, अब तक कुमारी रहे। अब मन माना कछु तुम ही निहारी, अब तुमको देख कर मन कुछ माना है, यानी पूरी तरह से नहीं है, कुछ मन माना, मेरा मन माना है, लेकिन कितना कछु तुम्हें निहारी, तुमको निहार कर देख कर मन कुछ माना है। तो रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। भाई यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रुचिर शब्द जो दिए हैं, यह शब्द बड़ा मनोहर है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस विशेषण को, रुचिर, इस विशेषण को प्रभु के संबंधी पदार्थों के साथ प्रायः प्रयुक्त करते हैं। जैसे जन्मभूमि के संबंध में अवधपुरी अति रुचिर बनाई, वही बाल क्रीड़ा भूमि कि बरन जाई रुचिर अंगनाई। शिशुपन के साधक का खिलाड़ी भक्त कि तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई। सैया के लिए भी रुचिर शब्द का प्रयोग कि सेज रुचिर रचि राम उठाए। और जौनार में विवाह के समय भी कि छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रुचिर शब्द रूपी विशेषण को प्रभु के संबंधी पदार्थों के साथ ही प्रयुक्त ज्यादातर किए। वनवास में प्रभु स्वयं रुचिर शब्द का प्रयोग करते हैं कि तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो इन सब से यह मालूम होता है कि प्रभु को रुचिर शब्द परम प्रिय है। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी को रुचिर शब्द परम प्रिय है। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही शब्द यानी रुचिर को ठौर ठौर पर, जगह जगह पर समर्पित किया।
यहां तक कि शूर्पणखा प्रभु से संबंध करने आई तो उसका भी रुचिर रूप से आना कहे कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंचाई। मानो वह जानती है, शूर्पणखा जानती है कि यह शब्द प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, इसलिए रुचिर रूप धरने से वे मेरा प्रिय करेंगे, मैं उन्हें प्रिय लगूंगी। मारीच भी परम रुचिर मृग बनकर आता है, तो रुचिर रूप धरकर आने में यह भी भाव हो सकता है कि कामासक्त होने पर उसने विचारा, सोची हुई भाई, बहुत सोची विचारी कैसे जाए, क्योंकि कामासक्त है कि जाकर मिलूं पर वे तो मनुष्य है और मैं तो राक्षसी हूं, तो प्रभु उनको मुझसे सुख ना होगा, वे मुझे देखकर मोहित ना होंगे, इसलिए सुंदर रूप धरकर चलना चाहिए, रुचिर वेश में चलना चाहिए। शूर्पणखा ने वैसा ही किया भी कि रुचिर रूप धरी, रुचिर रूप बनाकर, सुंदर रूप धारण कर प्रभु वही जाई, प्रभु के पास जाकर प्रभु वही जाई। प्रभु समर्थ है, इसकी माया यहां न चलेगी, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां प्रभु विशेषण प्रारंभ में ही देकर बता दे रहे हैं कि उसकी दाल यहां न गलेगी। और कहती है कैसे, किस तरह, बोली बचन बहुत मुस्काई। भाई मुस्काई अर्थात कटाक्ष करके, हाव भाव दिखाकर। तो इस शब्द में दाम्पत्य प्रेम का बीज प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष में प्रेम का प्रारंभ मुस्कान से ही होता है। दीन जी का विचार, भाई स्त्री की मुस्कान पुरुष के लिए फंदा व फांसी कही गई, इसी भाव से वह मुस्काई। तुम सम पुरुष न, कहती क्या है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो तुम सम पुरुष न, अर्थात इसी से मैं तुम्हें देखती हूं कि तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गई। आज तक किसी का सौंदर्य मुझे मोहित नहीं कर सका। आगे स्वयं कहती है कि मन माना कछु तुम्हें ही निहारी, और फिर आगे क्या कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। इसको कहने के पीछे का भाव, जो स्त्री तुम्हारे पास है वह मेरे सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। विकृता और विरूपा है, असती है, भयानक है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे योग्य हूं। विकृता च विरूपा च न सेयम सदसी तव, अहमेवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्यमाम। वाल्मीकि रामायण में कहती है कि यह संजोग विधि रचा विचारी। पहले तो क्या कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, अर्थात तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है और मेरा भी सौंदर्य अद्वितीय है। तो यह सौंदर्य की जोड़ी विधाता ने इसीलिए रची ही है कि ये दोनों एक दूसरे के अनुकूल है, इन दोनों में दाम्पत्य प्रेम होगा। तुम अपने अनुकूल सुंदर जानकर मुझे अंगीकार करोगे, तुम पति होगे, मैं पत्नी होंगी। विधाता पैदा करते ही लिख दिया है, विधाता पैदा करते लिख देता है, तो वही कह रही विधाता पैदा करते लिख दे। विधाता का ये पहले से ही लिखा है कि किससे किसका संयोग होगा, इसीलिए कहा यह संयोग विधि रचा विचारी, यानी विचारी बहुत सोच समझ कर रचा है। किसने? विधाता ने। इससे यह अन्यथा नहीं हो सकता। विधाता संयोग रचते हैं,
कि जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ बिचारी। और जो विधि बस अस बनई संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। कहती क्या है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखेऊं खोज लोक तिहु नाही। भाई इन वचनों से अब शूर्पणखा का कपट खुल गया कि वह मानुषी नहीं बल्कि राक्षसी है। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों में स्वच्छंद रूप से राजकुमारी या किसी भले मानस की कन्या इस प्रकार नहीं घूमती फिरती। भाई जनकपुर में जहां अष्ट सखियों का संवाद है, वहां पर सखियां कहती हैं कि सुर नर यसुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूं सुनियत नाही। अर्थात वहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुनियत पद देते हैं, जिसका भाव कि वे सब पर्दे वाली और भले मानसों की स्त्रियां हैं। खरदूषण के प्रसंग में भी देखना लिखा है कि नाग यसुर सुर नर मुनि जेते, देखे सुने हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर थाई। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम जी ने जान लिया कि शूर्पणखा मानुषी नहीं बल्कि राक्षसी है। तभी तो प्रभु श्री राम जी ने उससे कहा भी, हे सुंदरी, तुम तो मुझे राक्षसी सी जान पड़ती हो। तो यहां पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिष्टता का कैसा मान किया है कि उन वचनों को भी प्रभु के मुख से नहीं कहलवाया। देखो खोज लोक तिहु नाही। भाई जो स्त्री त्रैलोक के पुरुषों को अपने अनुरूप है या नहीं, इस भाव से खोज कर देखती है, क्या वह सुशीला कहने योग्य है? बिल्कुल नहीं। और कहती है कि रहूं कुमारी, यह असत्य भाषण है। कि ताते अब लगी रहूं कुमारी। भाई रहूं कुमारी शूर्पणखा का यह असत्य भाषण है। शूर्पणखा तो विधवा थी, फिर भी कौमारावस्था का रूप बनाकर अपने को कुमारी कहती है। तो इसमें दंभ और कपट प्रकट हो गया। और फिर आगे कहती क्या है कि मनु माना कछु तुम्हें निहारी। मनु माना, मन माना है थोड़ा सा कहने का भाव, यद्यपि आप भी मेरे पूर्ण रूप नहीं है, बिल्कुल हमरे लायक ही ना है यहां, लेकिन तब आपसे अधिक मनोहर पुरुष मिले बाबा संभव है। यह बड़े लाचारी में, विवस्था में आप ऐसे काम चलाए ले चाहिए। तो यहां निशाचर गुण, अधम अभिमानी प्रकट है। तो ताते लगी क्या? ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। भाई शूर्पणखा युवावस्था का रूप धारण करके आई है कि जिससे शीघ्र मनोकामना सिद्ध हो। छोटी अवस्था धारण करती तो मनोरथ की सिद्धि के लिए युवावस्था पहुंचने तक रुकना पड़ता, और फिर भी न जाने कामना पूर्ण होती कि न होती। आगे का संदेह मिटाने के लिए युवावस्था का रूप बनाकर शूर्पणखा आई। तो अपनी इतनी अवस्था हो जाने का कारण पहले ही कह चुकी कि ढूंढती फिरी, कोई पति होने योग्य पुरुष ही न मिला, तीनों लोकों में मैंने खोज लिया, अब जाके आप मिले। और वो भी मनु माना कछु तुम्हें निहारी। कछु कि तुम भी हमारे सदृश यथार्थतः हमारे अनुरूप नहीं हो, हमारे मन के पूरी तरह से ना है, लेकिन कछु। और मन माना कि अपनी रुचि अनुकूल अपना स्वयंवर करती हूं, करे स्वयंवर सो नृप बाला।
तो यहां कछु शब्द में व्यंग है, जो कहती है कि मनु माना कछु तुम्हें निहारी। तो कछु शब्द में व्यंग है कि कुछ ही मन माना है, इसी से दो पर आसक्त हुई। और यही भाव लेकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कहा कि देखी पिकल भई जुगल कुमारा। नहीं तो यदि पूरा मन माना होता तो एक ही पर मुग्ध होती। दोनों पर मुग्ध होने से तुम सम और तुम्हें निहारी में बहुवचन का प्रयोग बाबा जी ने किया। फिर कछु मन माना से स्त्री सुलभ अहंकार भी प्रकट हुआ। भाई इससे रूप गर्विता नायिका पाई गई। यह रसिकों का अर्थ है। इसे भवाकर भी अर्थ करते हैं, जो भक्तों का अर्थ है। यद्यपि अभी हमने आपको कुछ ही देखा है, रूप मात्र ही, इतने पर ही मेरा मन मान गया, इसमें आत्मसमर्पण है। तो अब शूर्पणखा के इन कहे हुए बात पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी क्या उत्तर देते हैं कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुआर मोर लघु भ्राता। तो अब प्रभु सीता माता की ओर देखकर, जगत जननी जानकी जी की ओर देखकर और कहते हैं कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है। और फिर उसके बाद क्या होता है उस प्रसंग का श्रवण, अमृत रसा स्वादन, रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री